नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इंडियन आर्मी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है, 4 आतंकी कैंप को ध्वस्त किया है, 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं और तो और कई सारे टॉप कमांडर्स और आतंकी को मार गिराया है। और यह खबर इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि म्यांमार में घुस के हिंदुस्तान की सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और जो आतंकी संगठन म्यांमार में मौजूद हैं वो दरअसल चाइना के पिट्ठू हैं, चाइना के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। और ये सर्जिकल स्ट्राइक सीधे सीधे चीन के आधिपत्य के ऊपर उसको चैलेंज करते हुए हिंदुस्तान ने यह बड़ा एक्शन लिया है। क्या खबर आई है उसको जरा देखते हैं। इंडियन आर्मी कंडक्टेड मेजर सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन उल्फा आई, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इंडिपेंडेंट एंड NSCN-K, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग bases inside म्यांमार टेरिटरी ऑन अर्ली आवर्स ऑफ संडे। आज सवेरे सवेरे तड़के और जो जानकारी आ रही है कि अभी भी ये स्ट्राइक्स चल रहे हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से कोई कंफर्मेशन अभी नहीं आया है, लेकिन उल्फा ने स्वीकार किया है और सोर्सेस के जरिए यह बताया जा रहा है कि हमला अभी भी जारी है। एज पर रिपोर्ट्स, इंडिया फोर्सेस लॉन्च्ड a series of drone attacks on militant bases. Ulfa I said that it lost 3 senior leaders in the strike. It is believed that Ulfa I's top commander, Nain Mehdi alias Nain Assam, may have been killed in the strike. He is considered a key strategist and military trainer of the band outfit led by Paresh Barua. बहुत बड़ा काम हुआ है ये। 100 ड्रोन से हमला किया गया है। बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग म्यांमार में जाकर उनके ऊपर ये पूरा स्ट्राइक किया है। ये दूसरी बार है मोदी सरकार के दौरान, ये दूसरा इस तरह का स्ट्राइक है। इससे पहले भी एक और स्ट्राइक हमने किया था तो भारी तबाही मचाई थी। एक बार फिर आज ये काम किया गया है क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर उपद्रव मचाने की कोशिश में थे। और जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर ISI, चाइना और तमाम जिहादी एलिमेंट्स मिलके नॉर्थ ईस्ट में उपद्रव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान इंडियन आर्मी ने आज लॉन्च किया और एक क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान के साथ कोई गड़बड़ी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ जो कोई लड़ने की कोशिश करेगा इस तरह के आतंकी गतिविधियों में पाया जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में आप रहोगे, हिंदुस्तान आपको छोड़ेगा नहीं। बहुत सारी डिटेल्स भी आई हैं, उस डिटेल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। भाई कहां कहां कैसे कैसे क्या हुआ, कौन कौन लोग मारे गए। 4 camps of United Liberation Front of Assam Ulfa I based in Myanmar were allegedly targeted in a drone strike early in the morning of July 13th, according to reports. A powerful cross-border offensive was reportedly carried out by Indian Army on the camps located inside Myanmar territory, involving nearly 100 drones, targeting the insurgent group's bases with precision। 100 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, तो कोई बचा नहीं होगा। 4 कैंप के ऊपर तो आप ये समझिए कैंप के साइज के मुताबिक ड्रोन्स भेजे होंगे। 25 ड्रोन्स हिंदुस्तान के वो जाकर के हमला कर रहे होंगे। किसी के बचने की तो कोई संभावना ही नहीं है। ये टेररिस्ट ग्रुप्स है, इनके पास कोई इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम होता नहीं है। और ये हमने कर दिखाया है, सीधे सीधे चुनौती दी है पाकिस्तान को, चाइना को कि डोंट मेस विथ इंडिया नाउ। अकॉर्डिंग टू अ सोर्स, द अटैक allegedly led to the death of several cadres. Unconfirmed reports suggest that Ulfa's Lieutenant General Nain Ahom
A senior commander in the outfit's military wing may be among those killed in the strike. As per reports, self-styled colonel of Ulfa I, Ganesh Lahon Aka Ganesh Exom was also killed in the attack. ये बड़े बड़े लोग मारे जा रहे हैं, पूरा नेटवर्क, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको खत्म किया गया है। बाकी डिटेल्स इंडियन आर्मी कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरूर बताएगी कि हमने म्यांमार की टेरिटरी के अंदर घुस के किस तरीके से टेररिस्टों को तबाह और बर्बाद किया है। लेकिन ये जो कंफर्मेशन है, सबसे पहले किसने बताया कि उनके ऊपर हमला हुआ है, तो उल्फा ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की। वो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये वो प्रेस रिलीज है जो उल्फा ने बाकायदा इंटरनेट पे जारी किया है और बताया है, कंफर्म किया है कि इंडियन आर्मी के द्वारा उनके कैंप्स के ऊपर हमला किया गया है। उल्फा आई कंफर्म द ड्रोन अटैक्स इन अ प्रेस स्टेटमेंट saying that the attack was carried out with drones in the early hours at several mobile camps. The outfit said that while one senior leader has been killed, around 19 others injured. Notably, the outfit also claimed that while the last rites of Nain Ahom was going on, the camp was hit by a missile. इस प्रेस रिलीज में यह भी बताया जा रहा है कि नैन अहोम का हम लोग दाह संस्कार कर रहे थे, उस वक्त उसी दौरान एक मिसाइल से भी हमला किया गया। मतलब जहां जहां ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां वहां इनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और ये बात कि अभी भी ये जारी है। उल्फा ने अभी कुछ देर पहले इस प्रेस रिलीज के जरिए ये बताया। द स्टेटमेंट सेड दैट द ब्रिगेडियर गणेश अहोम एंड द कर्नल प्रदीप अहोम were killed in the subsequent missile attacks. Ulfa I said that air strike on its camps are still going on. The outfit vowed to take revenge for the strike. However, defense forces have not confirmed any such operation till now. ये कह रहे हैं कि अभी भी स्ट्राइक चल रहा है, हमारे ऊपर कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई अभी तक रुकी नहीं है। मिसा पहले ड्रोन से हमला हुआ, लोग मारे गए, फिर इधर उधर लोग भागे, इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहां पे मिसाइल से हमला कर दिया जा रहा है। यह अजीब कहानी है। और उल्फा की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि हमारे जो कैंप्स थे उसके ऊपर तो हमला हुआ ही, लेकिन अभी यह हमला जारी है। और शायद इसलिए इंडियन आर्मी की तरफ से जब तक ये पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता है तब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन खबरें आ रही है, छन छन के आ रही है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने एक बार फिर ये बताया है कि हिंदुस्तान के अंदर तबाही मचाने वाले फोर्सेस वो खतरे से खाली नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान में छिपा हुआ कोई आतंकी हो, बांग्लादेश के अंदर छिपा हुआ कोई आतंकी हो, या फिर म्यांमार में बैठा हुआ कोई आतंकी अपने कैंप में अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे, क्योंकि हिंदुस्तान की नज़र उन तमाम हिंदुस्तान के दुश्मनों और आतंकी संगठनों के ऊपर है जो हिंदुस्तान के अंदर तबाही मचाने की जुगत में लगे हुए हैं या प्लान कर रहे हैं। तो एक बहुत कामयाब और बड़ा ऑपरेशन हिंदुस्तान की तरफ से किया गया है। और यकीन मानिए, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, चाहे वो उल्फा हो, NSCN हो, इस तरह के जो आतंकी संगठन हैं, इन लोगों को चीन के द्वारा मदद दी जाती है। मतलब ये हमने चीन को एक मैसेज भी दिया है। और मजेदार बात यह है कि उसकी टाइमिंग देखिए। हमारे विदेश मंत्री आज सिंगापुर में हैं, लेकिन कल वो चीन के दौरे पे जा रहे हैं। और चीन के दौरे पे जाने से पहले इस तरह का काम करना, इसका मतलब यह है कि चीन के अंदर जाकर के विदेश मंत्री जरूर बताएंगे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, चाहे वो पाकिस्तान प्रायोजित हो या चीन प्रायोजित उल्फा, NSCN वगैरह हो, हमारी कार्रवाई में जरा सा भी कोई रुकावट कहीं से नहीं आने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा मैसेज
एक बहुत बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री मोदी अभी लगातार विदेश यात्रा में कहते रहे कि टेररिज्म से निपटना है, तो टेररिज्म जहां पे पल रहा है, पनप रहा है, उसके कैंप्स, उनके जड़ में जाकर के उन पे हमला करने की आवश्यकता है और हिंदुस्तान ने फिर से ये कर दिखाया है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।